एसबीआई क्लर्क मेंस का रिजल्ट कब तक आ सकता है। दूसरा, आपकी जो मेंस की लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या रही है, इस साल क्या मेरा टारगेट स्कोर होना चाहिए ओवरऑल या फिर सेक्शन वाइज, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और ये जो बचा हुआ टाइम है इसमें हम कैसे प्रिपेयर करें। सबसे पहले देखो, आपका जो एसबीआई क्लर्क मेंस की टेंटेटिव डेट्स हैं, यू ऑल नो 15 या 16 नवंबर को आपका एग्जाम यहाँ पर होना है। ठीक है, 15 एंड 16 जो है, मे बी आपका शिफ्ट भी यहाँ पर रह सकती है। दूसरी बात यह है कि अगर रिजल्ट की बात करी जाए तो लास्ट ईयर का अगर आप जो भी ट्रेंड देखोगे, आपको नवंबर के फर्स्ट वीक में फ्राइडे तक इसका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली इस तरीके से मिल जाएगा अगर 15-16 नवंबर में आपका एग्जाम हो रहा है। इसके अलावा अभी जो लास्ट ईयर मेंस की कट ऑफ रही है, मतलब अभी जो आपका एग्जाम हुआ हाल ही में, वो आपका 2025 में ही 24 का कंप्लीट किया गया है। तो आप अगर देखोगे तो जैसे हाईएस्ट देखा जाए तो आंध्र प्रदेश की आउट ऑफ 200 है, ये 90 के रेंज में रही है। बहुत सारे स्टेट जैसे बिहार की 80 है, आपकी चंडीगढ़ की 89.5, छत्तीसगढ़ 75, दिल्ली 87 एंड आपका उड़ीसा हो गया 85.25, तमिलनाडु 89, सिक्किम 71.5, मैं जनरल की बता रही हूँ, राजस्थान 85, ठीक है, 82 उत्तर प्रदेश, तेलंगाना 81.25, त्रिपुरा 79.5, उत्तराखंड 84.5, वेस्ट बंगाल 82। दैट मीन्स अगर आप रेंज एक देख रहे होगे ना, कुछ स्टेट में जैसे यहाँ पर देखो, मोस्टली स्टेट्स की जो रही है वो 85 की रेंज में रही है, प्लस माइनस बहुत सारे में 77 भी गई जैसे झारखंड की। तो अभी अगर आप टारगेट स्कोर एक अपना बना के चल रहे हो अपने स्टेट वाइज, आप देख सकते हो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में वैकेंसीज आपकी थोड़ी सी कम है। तो अभी यहाँ पर पॉइंट ये है कि आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 75 प्लस से चलना चाहिए। जो अभी का पेपर आपका आ रहा है, जो लेवल करंट में चल रहा है, बिकॉज अभी आपके आईबीपीएस पीओ मेंस का भी एग्जाम हुआ, तो और लास्ट में जो एसबीआई क्लर्क मेंस हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो टारगेट है यहाँ पर टिल 95 मार्क्स तक रहना चाहिए। ठीक है, तो आपको अपने आप को पुश करना है कि 9500 तक हम लेकर जाएं। हो सकता है अभी आपका स्कोर 75, 80, 85 के रेंज में आ रहा हो। देखो 100 के आसपास कट ऑफ तभी पहुंचेगी जब आपका जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है वो आपको ज्यादा मार्क्स यहाँ पर गेन कराएगा। ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ आपकी मेंस में नहीं है एसबीआई क्लर्क में, बट अभी सेक्शन वाइज जो मेरे गुड अटेम्प्ट्स हैं उनकी हम बात कर रहे थे। तो ओवरऑल आपको 75 प्लस हर हाल में जाना ही जाना है अगर आप सेफर साइड जाना चाहते हो, बिकॉज आप देखोगे स्टेट वाइज वैकेंसीज भी इस टाइम कम हुई है, तो नो डाउट थोड़ा सा कट ऑफ में भी ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी पेपर के लेवल पे चीजें डिपेंड करेंगी। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है सेक्शन वाइज की बात करें, जैसा आपने क्वांट का लेवल देखा, अभी जो पेपर आपका हाल ही में हुआ था अप्रैल में मेंस का, मैंने आपको सारी शिफ्ट्स भी करवाई हुई हैं, तो आप क्वांट के लिए मुझे 9 बजे वाली लाइव क्लासेस में फॉलो कर सकते हो। कल से आपकी फिर से कंटिन्यू हो रही है वो। ठीक, तो उसमें क्या रहने वाला है आपका कि आप अगर देखोगे 25 से 30, अगर किसी भी बच्चे ने अच्छे से तैयारी करी 25 प्लस आप आराम से कर सकते हो। अगर पेपर टफर साइड जाएंगी तो चीजें कम भी हो जाती है, 17-18 की भी रेंज में आ जाती है, बट आपको बेस्ट देना है, बिकॉज क्लर्क मीन्स इसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन आपका यहाँ कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा। ठीक है, क्लर्क मीन्स में जाता है, तो आप कोशिश करें कि 25 से 30 नंबर आप एटलीस्ट क्वांट टारगेट करते चले, जैसा कि आपका अभी पेपर हुआ है, मैंने मेमोरी बेस्ड करवाया, आप वहां पर कंपैरिजन कर सकते हो। बाकी आप गाइडली के मॉक्स दे रहे हो, तो गाइस हो सकता है आपके 17-18 रेंज में अगर मार्क्स आ रहे, देन यू आर गोइंग गुड एंड यू कैन चेक योर परसेंटाइल कि वो आपका 85 प्लस रहे, देन यू आर गोइंग गुड। ओके, इसके बाद बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस का सेक्शन। देखो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आप देखोगे इस टाइम पे थोड़ा बच्चों का वहां पर अटेम्प्ट ऊपर नीचे हो जाते हैं, फिर उनके सही कितने हो रहे हैं। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि 10 to 15 क्वेश्चंस आप, मतलब 10 to 15 मार्क्स अपने यहाँ पर कोशिश करें कि आपने फिक्स करने की कोशिश करें। तो जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो वहां पर फॉल्स स्टेप ना करें, और इतना जो भी है वो राइट अप्रोच के साथ, जो भी हो क्वेश्चंस 100% एक्यूरेसी के साथ आप करें। ठीक है, हो सकता है समटाइम्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है लास्ट 4 मंथ, ताकि आप अच्छा गेन कर पाए। बच्चे 20-25 भी करके आते तो ये आपको ही सिलेक्शन में आपका फायदा देगा। ठीक है, बट वही बात है, पता नहीं है क्या लेवल रहेगा, और जितना पढ़ के जाओ समटाइम्स हम उतना टाइम नहीं कर पाते। तो आप ये मेक श्योर करें कि 10 to 15 मार्क्स वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस सेक्शन, क्योंकि अभी जो आपका करंट ट्रेंड चल रहा है जनरल अवेयरनेस का देखने के लिए, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम जो अदर सेक्शन है वहां से अच्छे से अपना स्कोर गेन कर ले। ठीक है, रीजनिंग सेक्शन में सेम चीज, आप कोशिश करें 20 to 25 टारगेट करने का, और इंग्लिश सेक्शन में भी 20 प्लस। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से जाओगे डेफिनेटली आप अच्छा जाओगे, अच्छा करके आओगे। अपना परसेंटाइल गाइडली के मार्क्स में हो सकता है आपके मार्क्स जो है वो यहाँ पर 75-80 की रेंज में जा रहे हो, 62, 75-80, देन आपको वहां पर अपना जो भी है परसेंटाइल चेक करना है। ठीक है, एंड यू आर गोइंग गुड अगर आप इस तरीके से जा रहे हो। आपका लेवल देखो मॉक का डिफरेंट रहता है, टफर साइड पे मॉक सॉल्व करोगे, एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आओगे तो आप मॉक्स के थ्रू जा सकते हो, गाइडली के मॉक 175 में। बाकी क्वांट सेक्शन की मैं बात करूं तो क्वांट के लिए आपको बिल्कुल भी यहाँ पर कोई भी दिक्कत मानने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो PYQ सीरीज है वो आपकी 9 PM कंटिन्यू रहेगी आपका यूट्यूब चैनल पे गाइडली के। और मेंस का बॉस जो बैच है, इसको लेके बहुत सारे बच्चों के डाउट थे, मैम
क्या फॉलो करें। सुपर 30 अगर आप मेंस की क्लासेस फॉलो कर रहे हो आपके लिए वो मोर देन सफिशिएंट है फॉर एसबीआई क्लर्क मेंस, LIC AAO मेंस, IBPS क्लर्क मेंस, जितने भी आप एग्जाम दे रहे हो आरआरबी के लिए, ठीक है। बाकी लाइव क्लासेस क्या एक्सपेक्टेड आ सकता है वो मैं सीधे 3.0 में ले रही हूँ, जो कि 2 बजे से कल से आपकी क्लासेस कंटिन्यू होंगी। तो आप इन चीजों पे फोकस कर सकते हो। क्वांट में जितना अच्छा करके आओगे उतना ही आपके लिए सेफर साइड जाएगा आपके सिलेक्शन के लिए, क्योंकि वहां पर अगर आपकी तैयारी तगड़ी है, आप फिक्स हो, ठीक है, मतलब आपकी फिक्स है कि आप अच्छा स्कोर करके आओगे। जीए में क्या हो जाता है समटाइम्स कि हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हो, समटाइम्स हम नहीं उतना बेटर कर पाते, क्योंकि जो करंट ट्रेंड चल रहा है सिनेरियो के अकॉर्डिंग। समटाइम्स एक जमाना था जिसमें क्वांट भी बहुत ज्यादा टफ आ जाता था एसबीआई क्लर्क मेंस में। वो सारे शिफ्ट्स मैं यूट्यूब पे 9 बजे वाली क्लास में करवा रही हूँ, आपको लिंक में दे दूंगी, ठीक है। बाकी मेंस के बॉस में आप कनेक्ट हो सकते हो, बिकॉज इफ विद इन 2 to 3 डेज इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। 150 रुपए में आपको 4 मेंस के मिल रहे हैं यहाँ पर। इसमें इस बैचेस में आपका एक विक्रम डीएड पूरा टॉपिक वाइज मेंस का बैच रहेगा, सुपर 30 मेंस बैच है। एक IBPS क्लर्क आरआरबी क्लर्क के लिए आखिरी रास्ता बैच है मेंस, इसमें 20 क्लासेस हैं आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल। और सीवियर 3.0 अपना है, जिसमें हमने पहले पीओ मेंस की क्लासेस थी, अब हमारी IBPS क्लर्क एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए चल रही एग्जैक्ट लेवल। तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको यहाँ पर टारगेट करना है। बाकी गाइडली पे आपके कुछ ऑफर्स चल रहे हैं, आप डेली बेसिस पे अगर डेली टारगेट्स कंप्लीट करते हो, प्रैक्टिस के लिए आपके पास क्विजेस फॉर्मेट में कंटेंट अवेलेबल नहीं है, तो आप डेली टारगेट गाइडली के पीडीएफ बंडल से फॉलो कर सकते हो, जिसका सब्सक्रिप्शन आपका बहुत कम कर देगा 6 मंथ का, आपकी 400 की रेंज में। आपको लिंक में दे दूंगी कमेंट सेक्शन में। गाइडली के मॉक टेस्ट मैंने आपको बताई है, प्री मेन सेक्शन आपको सारे मिलते हैं 175 रुपीज में। और गाइडली में आपका मेन्स का बॉस, जो कि वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करेगा क्वांट के लिए, सिर्फ 150 रुपए में, तो आप इसे ले सकते हो, ठीक है। अभी इसमें आप खुद जाके देखिएगा, जितने भी बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड हैं, कि आपको जो कंटेंट मिल रहा है वो वर्थ है या नहीं 150 रुपए में, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर। लिंक मैं आपको सारी कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। और बाकी अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि बहुत कम टाइम अब आपके मेंस के एग्जाम्स के लिए।